भूत या पैरानॉर्मल एक्टिविटी साइंस और इस्लाम की रोशनी में क्या ये हकीकत में मौजूद हैं? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक राज भरे सफ़र पर निकलेंगे जहां हम बात करेंगे एक मुद्दे पर जो हमारे दिलो दिमाग को छू जाता है, भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी साइंस और इस्लाम की रोशनी में क्या ये हकीकत में मौजूद हैं? घोस्ट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या ये हकीकत में मौजूद है या सिर्फ हमारी ख़याली तस्वुरात का एक हिस्सा है? चलिए फिर देखते हैं साइंस क्या कहती है। साइंस के मुताबिक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकती है जिसे हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। इंफ्रासाउंड वो साउंड वेव्स हैं जो हमारे सुनने के लिए डिटेक्टेबल नहीं होते, यानी उन्हें हम सुन नहीं सकते, लेकिन ये इंफ्रासाउंड वेव्स मौजूद ज़रूर होती हैं और जिस्म और दिमाग पर असर डालती हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इंफ्रासाउंड जो नेचुरल या मैन मेड सोर्सेस से आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, थंडरस्टॉर्म्स, तूफान या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है और हमें अजीब व गरीब या खौफनाक या सुपर नेचुरल एक्टिविटी को महसूस करवाता है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी एक थ्योरी है। ये वेव्स हमारे सराउंडिंग्स में होती हैं और कुछ लोग मानते हैं कि उनका एक्सपोजर हमारे दिमाग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को डिस्टर्ब करके पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस पैदा कर सकता है, जिससे हमें कभी कभार ऐसा फील होता है कि हमने कुछ अजीब देखा या महसूस किया। ताहम मॉडर्न साइंस अभी भी रिसर्च में लगी हुई है और जानने की कोशिश कर रही है कि गोस्ट्स या पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूत प्रेत क्या है। यहाँ तक कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ इसकी तालीम भी देती हैं, जिसे पैरानॉर्मल या पैरासाइकोलॉजी स्टडीज़ कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, जो कि एडिनबर्ग यूके में मौजूद हैं, वहाँ पर इसको पढ़ाया जाता है। जो लोग जादू या गैर मामूली चीज़ों या पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मुताला करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो पैरासाइकोलॉजी की डिग्री उनके लिए एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। अलबत्ता जादू सीखना और करना हराम है इस्लाम में। अब हम चलते हैं इस्लाम की रोशनी में कुरान और हदीस में क्या बयान है गोश्त, भूत या परेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में। इस्लाम के नज़रिए से घोस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविटी हकीकत में मौजूद हैं, अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है जो हमारे लिए इबराज और नसीहत का ज़रिया है। कुरान में जिन्नात का लफ्ज़ वाज़े तौर पर ज़िक्र है, जो अल्लाह की एक मखलूक गैब को इशारा करता है। घोस्ट का लफ्ज़ तो कुरान में वाज़े तौर पर नहीं आया, लेकिन गैब के इल्मी और अजीब व गरीब मखलूक़ात खुसूसन जिन्नात पर अकीदे को छुआ गया है। यहाँ कुछ ऐसी आयात हैं जो जिन्नात से मुताल्लिक़ हैं। सूरह अल-हिज्र, और इससे पहले हमने जिन्नों को शदीद जला देने वाली आग से पैदा किया जिसमें धुआं नहीं था। सूरह रहमान, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। सूरह जिन, आप फरमा दें मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने मेरी तिलावत को गौर से सुना तो जाकर अपनी कौम से कहने लगे, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी के बर्तनों को ढक लिया करो, मशकीज़ों के मुंह को बांध लिया करो, दरवाजे बंद कर लिया करो और अपने बच्चों को अपने पास जमा कर लिया करो, क्योंकि शाम होते ही जिन्नात रूए ज़मीन पर फैलते हैं और उचकते फिरते हैं, और सोते वक्त चराग बुझा लिया करो, क्योंकि मुज़ी जानवर जैसे चूहा बाज़ औक़ात जलती बत्ती को खींच लाता है और इस तरह सारे घर को जला देता है। इसी तरह एक और हदीस में बयान हुआ है, हज़रत ज़ैद बिन अरकम बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन मुकामात पर जिन्नात की आमदोरफ्त रहती है, लिहाजा जब तुम में से कोई बैतुल खला जाए तो ये दुआ पढ़े, मैं नर और मादा नापाक जिन्नात से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। कुरान में जिन्नात की मौजूदगी को तस्लीम किया गया है, लेकिन ये ज़रूरी है कि घोस्ट जो आम तौर पर समझे जाते हैं उनका सीधा मवाफिक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में कोई मुकाबला नहीं होता। गैब और अजीब व गरीब मखलूक़ात पर ईमान को बुलंद किया गया है और जिन्नात के हवाले से कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पर बातचीत हुई है। हमेशा ये याद रखें कि इन आयात को समझने के लिए इल्म और मारिफत वाले इस्लामिक स्कॉलर्स से मशवरा करना ज़रूरी है। इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे कि इब्न क़य्यिम,
الجوزیہ اور ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ گھوسٹ اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز حقیقتاً یا حقیقت میں موجود ہے اور ان کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں آخرت کی حقیقت کو یاد دلاتا ہے۔ تو دوستو، کیا گھوسٹ یا پیرانارمل ایکٹیویٹی حقیقت میں موجود ہے؟ سائنس کے نظریے سے تو یہ ایک نیچرل فینومینا لگتا ہے، لیکن اسلام اسے ایک اصل حقیقت میں مانتا ہے۔ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ یہ رہی آج کی ویڈیو، ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔